नमस्कार। ये कंसेंग्विनस मैरिजेस क्या होती हैं, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आई विल थ्रो सम लाइट ऑन दिस। क्या होती हैं, क्या इससे विकार, जस्ट 5-10 मिनट का ही है, 5-7 मिनट का। तो पिछली बार मैंने बताया था जैसे हिम्मत करके कि सेक्स के माध्यम से कैसे जो विकार उत्पन्न होते हैं, कैंसर सर्विक्स यूट्रस से कैसे बचा जाए, उसके बारे में मैंने बताया था। जैसे जस्ट मुझे एक बात याद आती है कि बच्चे को किसी ने पूछा कि बेटा तुम्हें, जैसे मैंने कहा था कि बच्चों के साथ हम सेक्स का डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करना तो दूर, बात करना भी पाप समझते हैं। तो बच्चे को किसी ने पूछा कि तुम्हें पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तो उसने कहा कि अंकल जी मुझे तो ये भी पता है कैसे पैदा नहीं होते। तो ये मतलब सुनने की बात है कि बच्चों का एक्सपोजर बहुत है। खैर वो चर्चा का विषय नहीं है। ये है कि कंसेंग्विनस मैरिजेस जो आपस में हम रिश्तेदारी में मैरिजेस करते हैं, उससे जो अगर कोई प्रॉब्लम ना होए तो मेरा यहाँ खड़े होने का कोई मतलब नहीं, पर उससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसके बारे में, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूँगी। आई विल थ्रो सम लाइट ऑन दिस। कि जैसे मेरे पास केसेस आते हैं, जमांद्रू ही पैदा होता बच्चा, कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप डिसलोकेट पैदा होते ही, उसका कोई इंजरी की हिस्ट्री नहीं है, तो उसका मतलब पैदा होते ही डिसलोकेशन, हिप डिसलोकेट हुआ है, वो मूवमेंट भी नहीं कर पाता। उससे पता चलता है कि फिर पेशेंट को, उसको पूछते हैं पेरेंट्स को कि आपके मतलब आपने रिलेशंस में शादी की है? वो कहते हैं हाँ। फिर ऐसे मतलब जो चीज़ें हैं ये सिर्फ उन्हीं में ही होता है। और स्पाइनल कॉर्ड का आपस में ना जुड़ा होना वो भी उन्हीं केसेस में होता है। हॉर्स शू किडनी जो है मतलब वो भी मतलब इन्हीं चीज़ों में ऐसे होने की संभावना होती है। हम पहले बाहर थे, साउथ में थी, तो मैं साउथ में बहुत लोग ऐसे मुझे पता चला कि शादी करते हैं आपस में। आजकल तो अदरवाइज भी शुरू हो गया। वो कहती कि उसने, मेरी समझिए कुलीग ही थी, मैंने उसको पूछा कि कहती मेरी फर्स्ट कज़न के साथ मेरी शादी हुई है। तो मैंने कहा ये मतलब दुनिया में लड़के नहीं हैं या जस्ट मेरा मन कौंधा। वो कहती डिस्कशन होती है घर में, वो जो होता है कि लोगों का होता है कि प्रॉपर्टी घर में ही रहे, बाहर नहीं। मतलब मेरी भी शादी मतलब खतरी में हुई, जैसे महाजन का महाजन में ही करते हैं। मतलब ये लोग कहते हैं कि मतलब हमारे भी डिस्कशन हुई, लड़की बरादरी, तो बरादरी किसको कहते हैं? बरादरी मतलब ये जब किसी का ब्रेकअप होता है वहाँ, तब कहाँ बरादरी जाती है? आप यह बताइए, लड़की बरादरी के बाहर देनी? मेरे फादर ने भी कहा कि जैसे आप लड़का खड़ा करिए, मैं अभी कैंसिल कर देता हूँ। फिर इधर उधर बगले झांकते हैं। मतलब खैर, कंसेंग्विनस मैरिजेस जो रिश्तेदारी में हम करते हैं, साइंस तो सेम कास्ट में भी मैरिज का अलो नहीं करती। जो चाचे ताए, फूफी मासी, उसमें लोग शादियां करते हैं। लोग आजकल थोड़ा, और हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, हम आगे को जा रहे हैं कि पीछे को जा रहे हैं? साइंस तो सेम कास्ट में भी अलो नहीं करती, क्योंकि वो सिस्टरली ब्रदरली जीन्स आते हैं। हमें तो बाहर यूरोप में लोगों ने बिल्कुल, कोई उधर का है, कोई नॉर्थ का है, कोई साउथ का है, उसमें शादियां करके हाइब्रिड जीन्स होते हैं, उसमें फिर विकार नहीं उत्पन्न होते हाइब्रिड जीन्स में। ये सिस्टरली ब्रदरली जीन्स आके ये चीज़ें जो हैं इसमें, वो कहती कि उसने कहा कि डिस्कशन हुई तो मेरे फादर ने कहा कि इस बार ते करो, अगली बार देखेंगे। हर बार यही होता है, हम कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं कि क्या आपस में वो कहते हैं, लोग आजकल कहते हैं जान पहचान दा होना चाहिए, कि मतलब मैंने तो देखा है कि जान पहचान के 4 महीने भी नहीं शादी निकलती। कई मतलब लव मैरिजेस हुए या रहे, वो मेरा चर्चा का विषय नहीं है। वो मतलब उसमें ब्रेकअप होना है तो फिर चाहे जानता होए चाहे नहीं जानता होए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ इस करके एक चीज़ को हम पकड़ लें कि आपस में रिश्तेदारी में क्लोज में शादी नहीं करनी, तो फिर उसका हमें समाधान मिल जाएगा। दूसरी चीज़ का भी हम ये प्लेज करें कि ऐसे मतलब लोग तो
कोई चीज नहीं देखते। पहले होता था कि सेम कास्ट में शादी करना, लोग कहते थे गोत छोड़ देते हैं, 4 गोत छोड़ के, मतलब वो गोत छोड़ के भी वो बात, वो कितनी कैलकुलेशन आप कर पाएंगे उसमें। अगला लड़का खड़ा होए, बंदा कुछ लड़की खड़ी होए, कुछ सोचने को नहीं मिलता। तो ये आज प्लेज करेंगी कंसेंग्विनस मैरिजेस। मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं कि बच्चे की किडनी खराब, जमांदरू जब पैदा होते बच्चे की, और वो कभी मतलब उठ खड़ा नहीं हुआ बच्चा। मतलब ऐसे चीज़ों से हम 100% मुक्ति पा सकते हैं, 100% रिलीफ पा सकते हैं कि ये इस चीज़ों के आपस में, मतलब रिश्तेदारी में या उसमें क्लोज में, कई तो कहते हैं कि चलो चाचे ताए का छोड़ दो, मासी में मासी की दूसरी फैमिली है, वो चीज़ नहीं है उसमें। मतलब इंटरकास्ट मैरिज करें, उसमें आपस में भी ब्रदरहुड की भावना आएगी। और बच्चों में जो मेरा मकसद है कि हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पैदा होते बच्चों, मैं पैथोलॉजी का करने से पहले आई वाज चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो मेरे पास बच्चे बहुत आते थे। तो इस करके मेरा मन कौनता है, मेरा माइंड एनालाइज करता है कि ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो चर्चा का विषय है कि लड़के लड़की का फ़र्क, हम चाहे हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, हम अपने माइंड से नहीं दूर कर पाए कि एक क्यों मेरा माइंड, क्यों मुझे मोटिवेट हुआ इसको डिस्कस करने का। अभी 10 दिन ही हुए, एक न्यूयॉर्क में एक लड़की ने आत्महत्या की आफ्टर 8 years ऑफ ब्रूटल बीटिंग बाय हर हस्बैंड, कि वो उसकी 2 लड़कियां थी, तो वो यही था कि वो लड़का पैदा नहीं कर पाई। मतलब हम इस चीज़ को हम कहते हैं, गाने जरूर गाते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, क्या हम बराबर कर पाए हैं? जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ इस करके कि मेरे फादर ने, हम भी 5 बहनें और 2 भाई हैं पीछे, तो मेरे फादर ने हमें सेम जो लड़के को, बेटे को शिक्षा दी, हमें भी शिक्षा दी। मतलब ऐसी चीज़ें हमें फॉरवर्ड लानी है। कम से कम भाई साहब इस चीज़ का नहीं होना चाहिए। चलो उसमें उसको किसी को पकड़ के थे, हम कह नहीं सकते कि लड़के लड़की का, कम से कम इस हद तक ना जाए कि उसको सुसाइड करनी पड़े, रोज ही उसको मारता था। ये मैं इस करके ये थोड़ा सुनिए जरा कि मैं, अगर वैसे तो कोई भगवान की देन होती है लड़का या लड़की, तो कोई किसी उसको लेडी को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेडी हो या हस्बैंड हो। पर इफ एट ऑल, सुनिए जरा बहन जी बात जरा, ये इफ एट ऑल अगर रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर किसी को कहना है कि कोई लेडी और हस्बैंड में से कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो साइंस की तरफ जरा ध्यान दीजिए 2 मिनट जरा, कि लेडी के पास जो अंदर सेल होते हैं क्रोमोसोम, उसमें 2X होते हैं, XX, इवन लेमैन कैन अंडरस्टैंड। आदमी के पास XY होता है, तो वो जो जुड़ता है तो Y हस्बैंड से ही आता है। अगर X आता है तो लड़की पैदा होती है, अगर Y आता है तो लड़का पैदा होता है। If at all, if somebody is responsible, तो husband is responsible. So इस चीज को माइंड में रखते हुए थोड़ा सा हम आगे बढ़ें, ये प्लेज करें कि वैसे तो कोई ऐसे किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराने की जरूरत नहीं होती, पर इफ एट ऑल समबडी इज रिस्पॉन्सिबल, देन हस्बैंड की तरफ से Y आएगा क्रोमोसोम, तो फिर वो मतलब लड़का पैदा होएगा। उसने अपनी वीडियो अपलोड की, बड़ा दर्दनाक दृश्य था। आई एम ऑलमोस्ट इन टीयर्स नरेटिंग दिस, कि कैसे वो उसने आत्महत्या की न्यूयॉर्क में जाके भी, बाहर जाके भी। अगर आपका मनोस्थिति वही रहनी है अगर हम उसका, तो फिर बाहर जाने का क्या फायदा है? इतने फॉरवर्ड कंट्री में आप जाके ऐसी भावना रखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये हम पीछे को जा रहे हैं। कि आप एनालाइज करिए कि हम पीछे को जा रहे हैं कि आगे को जा रहे हैं। सो फर्दर इन चीज़ों का काफ़ी कुरीतियाँ, पहले तो बहुत कुरीतियाँ थी, लोग मतलब उसमें जला देते थे जौहर, ये वो। हिस्ट्री ट्रेस करिए, आपको पता चलेगा कि कैसे अत्याचार होते रहे। खैर, मैं बीइंग लेडी इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने के लिए नहीं खड़ी हुई यहाँ पे। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो फिर इक्वालिटी कहाँ गई? कम से कम आप उसको, इक्वालिटी तो दूर की बात, कम से कम उसको मारिए तो ना, कम से कम उसको बीटिंग वगैरह जो भी है। खैर, तो इसको आज प्लेज करें हम 75वीं वर्षगांठ के मौके पर कि एक तो हम मतलब इंटरकास्ट मैरिज की तरफ, उसका हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट हैं, उसकी तरफ अग्रसर हुए।
और एक लड़के लड़की में फर्क ना रखते हुए कम से कम घर की लेडी लक्ष्मी कहते हैं, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, फिर उसको अंदर खाते मारना, ये और कारण क्या बनता है उसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो वो कहते बच्चा लड़का नहीं पैदा कर पाई। सो इस करके हम इस तरफ अग्रसर हुए। सो मेरा माइंड, आई जस्ट कुड नॉट रेजिस्ट माई सेल्फ शेयरिंग दिस। इस करके थैंक्स फॉर पेशेंट लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। अब देखो ये जो बात है इक्वलिटी की, ये अब योग क्या कहता है, ये जीवन क्या कहता है, सिर्फ इतना जा ही फर्क है, आओ देखो और जाओ। जब ये बात समझ में आ गई तो आप ऐसा काम कर ही नहीं सकते। हु कैन बीट कर ही नहीं सकता आदमी। मेरा ये कहने का मतलब है कि आप अपनी जो सेम का, जैसे मेरा महाजन मेरा भी काफी हाहाकार हुई, हालांकि अरेंज्ड मैरिज थी, तो फिर मतलब उसमें उन्होंने कहा कि लड़की बार बरादरी दे बार देनी है। बरादरी किसको कहते हैं? मैंने उनको पूछा, मेरे फादर फिर ने पूछा कि ये आप कोई अपनी बरादरी का लड़का खड़ा करो, पढ़ा लिखा, तो फिर आप कहो, फिर बगले झांकने लगे, फिर कोई सामने नहीं आया। मतलब बराबर। मेरा पूछने से मतलब है कि कई बार हमारे बुजुर्गों से मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण में ही हम कोशिश करते थे। नहीं, वो चीज ठीक नहीं है, साइंस इसकी अलो नहीं करता। वो ये कहते हैं वो उसको नहीं, वो तो फिर इस चीज को तो थोड़ा तो टाइम लगता है नई चीज को। नहीं, कल्चर को तो एक्सेप्ट करना चाहिए भाई साहब। कल्चर को तो जैसे नहीं, धीरे धीरे ही पर बात करेंगे तो फिर ही होएगा बात। जैसे मेरे फादर ने मुझे समझाया था, जैसे हम मतलब हर एक चीज, हर त्योहार मनाते हैं, ये नहीं कि लोहड़ी मनाते हैं। हम साउथ में थे, 10 साल साउथ में रह के आए, वहां में मेरी मेड भी साउथ इंडियन थी, मैं उसका पोंगल पहले मनाती थी, अपनी लोहड़ी बाद में मनाती थी। जैसे मैं इंडिविजुअल को, मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने अपने लड़के, एक ही लड़का है, उसकी मैंने अरोड़ों में शादी की है। दे आर वेरी बहुत बढ़िया किया आपने भाई साहब, मैं तो आपके चरण स्पर्श कर लूँ। ये मतलब नहीं ऐसे, मतलब जो आपने किया, जो मेरे अभी मैं माइंड आई हैव ओपन्ड माय माइंड कि ऐसे आप करिए और ऐसे आप मतलब कम से कम मेरा इसके और भी फायदे होंगे। सोशल कल्चरल अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो अगर इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत होंगे, जो बच्चे आगे की जनरेशन आएगी वो बहुत हेल्दी होएगी। सो मेरा प्रिवेंटिव पे बहुत जोर है, प्रिवेंटिव मेजर्स पे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था दवाई सिर्फ 10-20% ही है। तो फिर मतलब उससे नाले कंजेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप, उसका कोई इलाज ही नहीं है सर। आपका जमदे बच्चे का आप हिप ट्रांसप्लांट करोगे, हिप उसका करोगे, तो आप क्या मतलब कहाँ हम मतलब इसकी जागरूकता के लिए मैंने यहाँ पे मैंने अब आपको बताया कि इसका कारण क्या बनता है। कई चीजें मतलब इंसिडेंट्स मतलब 99.9% इन केसेस में होता है सर। जब भी ये ऐसे केसेस आते हैं, पहला सवाल हम पूछते हैं कि ये कंसेंग्विनस मैरिज तो नहीं है, कि मतलब आपस में रिलेशंस में थे, और 99.9% केसेस वही निकलते हैं। लोग कहते हैं प्रॉपर्टी, एनी प्रॉपर्टी बाहर की देनी है, घर च रहे, मतलब ये घर च रहे, मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी बचाने के लिए वी आर प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ द पीपल। हम इसको थोड़ा सा शन करके, थोड़ा सा हिम्मत करके, वी शुड हैव द नर्व टू एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स। तभी मेरा सिर्फ घुमा के हेल्थ की तरफ ही आता है पॉइंट, कि हेल्थ अपना मतलब इसको ठीक रख सकते हैं हम। बच्चे बिल्कुल, बच्चे जो हम 75वीं वर्षगांठ मनाई, हम गाने बोलते हैं, गाने गाते हैं, हम इसको क्या हमने सोचा कि जो भविष्य है कल का, उनके बारे में कभी हमने सोचा है कि क्या उनका, आज देखिए बच्चे किस हालत में हैं। और जो ये चीज मैं कहने के इसलिए जोर देती हूँ कि सिर्फ इतना प्रिवेंटिव करने से ही लोग इन चीजों से बच जाएंगे जो ऑलमोस्ट लाइलाज बीमारियां हैं। सो इसका मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं, फिर उनका हम पूछते हैं कि ये मतलब कोई एक आध होगा उनमें से नहीं ऐसा केस निकलता, बाकी 10 में से 9 केस ऐसे ही निकलते हैं सर। सिकल सेल डिजीज मतलब वो जो है, जिसका आप सोचिए एक सिकल सेल डिजीज होती है, ब्लड, एक सुनिए भाई साहब, सिकल सेल डिजीज ब्लड डिसऑर्डर होता है उसमें। 1 मिनट जरा भाई साहब, उसमें मैंने तो पेशेंट मुझे इमरजेंसी में आते हैं, मतलब पेशेंट चिल्ड्रन कमिंग टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट क्राइंग लाइक, इतना पेट दर्द, इतना दर्द होता है उसमें कि मतलब अगर आप उसको मॉर्फिन अफीम भी दे दें तो वो दर्द का फर्क नहीं पड़ता। तो पेशेंट की ओन वर्शन में पेशेंट कहता है कि माय फिजिशियन हैज मिजरेबली फेल्ड इन ट्रीटिंग मी।
डिस्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट सर, मेरा तो आई एम इन टीयर्स एट दैट टाइम। सो मेरा इसलिए उसमें भी 10 में से 9 केसेस कंसेंगुइनस मैरिज के निकलते हैं। हम इन चीज़ों को अवॉइड और फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ द कंट्री, फॉर द बेटर, क्योंकि हम 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में फिर मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करें। तो जो कल का भविष्य हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, ये मैं मतलब आपसे पूछती हूँ। हम कहते हैं कि इफ हेल्थ इज वेल्थ, तो फिर हम सिर्फ बातों में ही हैं, हम गाने ही गाते हैं बस। प्रैक्टिकल तो देखिए, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। हम घर की लक्ष्मी को, लोगों का, लेडीज का क्या हाल हो रहा है। घर की लक्ष्मी, अदरवाइज लक्ष्मी मानते हैं, एक दिन हम पूजा कर लेते हैं कंजक की, तो बस वो मतलब ये सिर्फ रिचुअल सेरेमनी हो रहा है। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है भाई साहब, उसको एनालिसिस करिए। कोई ऐसी अगर हम इसको चीज को एनालाइज करें तो कोई घर की लक्ष्मी को कोई ऐसे नहीं, मारना तो दूर, गाली तक नहीं देगा, गलत शब्द नहीं बोलेगा। तो ऐसे मतलब आई एम स्पीचलेस नाउ टू से ऑल दीज थिंग्स। तो फिर मैं फिर भी हिम्मत कर पाई इसको आपके सामने रखने के लिए कि मेरा अभी 10 दिन ही हुए सर, उसने वीडियो अपलोड की, शी वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। उसने मरने से पहले अपनी वीडियो अपलोड की कि ये मेरे साथ हुआ, 8 साल से वो उसको मार रहा था। और कारण क्या, कारण सोचे तो बंदा कहता कारण बेफजूल बेवकूफ है, मतलब कि वो लड़का नहीं पैदा कर पाई। चलो हम लड़के लड़की के हम पकड़ के थे, हम कर नहीं सकते, पर इस हद तक ते ना आप जाओ कि मतलब हाँ। सो इस करके हम इस तरफ अपना प्लेज लें, अपना जैसे ओथ लेते हैं कि हम ये शपथ लें कि ये आगे से ऐसे नहीं होगा। तो मैं समझती हूँ इसमें ही हमने काफ़ी कुछ पाया है, अगर हम ये इसके लिए हम कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। YouTube चैनल दिव्य योगायाम को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि दिव्य योगायाम के योगा क्लासेस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।